क्या कर रही थी मेरी लाडो? कुछ नहीं पापा, बस लेटी हुई थी। तुम्हारी माँ कहाँ है? माँ और चाची रसोई में खाना बना रही हैं। अरे, तो अगर माँ और चाची खाना बना रही हैं, तो तुम्हें भी उनका हाथ बटाना चाहिए ना? हाँ जी पापा, मैं बस जा ही रही हूँ। अपने पापा के कहने पर किरण फौरन रसोई की तरफ चली गई, जहाँ उसकी चाची और उसकी माँ खाना बना रही थी। उसे रसोई में आता देख उसकी माँ कमला ने उससे कहा, क्या हुआ, तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? नहीं तो, कुछ भी तो नहीं हुआ। अब लाओ ये गाजर मैं छिल देती हूँ। नहीं, रहने दे, अब कुछ तो बात है, बता ना क्या हुआ। वो मैं पढ़ाई कर रही थी अपने कमरे में, पर पापा ने कहा कि मैं आप दोनों का हाथ बटाऊं रसोई के काम में। अच्छा, तो ये बात है। कोई बात नहीं बेटा, जब तेरे पापा खाना खाकर खेत पर वापस जाएंगे ना, तब तू पढ़ लेना, ठीक है? ठीक है माँ। क्या पढ़ाई पढ़ाई करती रहती है किरण? अरे जल्दी से जल्दी खाना बनाना सीख ले, वरना ससुराल में सब तेरी माँ को ही कोसेंगे कि लड़की को कुछ नहीं सिखाया उन्होंने। अपनी चाची की ये नसीहत किरण को बिल्कुल नहीं भाई, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बोली। दरअसल किरण के पिता हरीश 2 भाई थे, बड़े हरीश और छोटा सतीश। हरीश की शादी कमला से हुई थी, जबकि उमा छोटे भाई सतीश की पत्नी थी। घर में 2 ही बच्चे थे, हरीश और कमला की बेटी किरण और सतीश और उमा का बेटा राहुल। ये सभी एक ही घर में रहते थे। किरण दीदी, तुमने आगे का क्या सोचा है? आगे का मतलब? अरे मतलब 12वीं के बाद क्या करोगी? मतलब शादी करके कौन से गांव जाओगी? क्योंकि ताऊजी तो तुम्हें आगे तो पढ़ने नहीं देंगे। राहुल बहुत ही शैतान और मतलबी किस्म का लड़का था, ठीक अपनी माँ उमा की तरह। वो अपनी बड़ी बहन किरण को ताना मारकर चला गया। दरअसल किरण आगे पढ़ना चाहती थी, जीवन में कुछ बनना चाहती थी, लेकिन उसके पापा हरीश पुराने ख्यालों के थे। उन्होंने तो किरण के लिए रिश्ते भी देखना शुरू कर दिया था। हालांकि किरण की माँ कमला किरण की खुशी के लिए उसे आगे पढ़ाना चाहती थी। जैसे जैसे 12वीं की परीक्षाएं पास आने लगी, किरण घबराई घबराई सी रहने लगी। उसे परीक्षाओं का डर नहीं था, बल्कि उसे डर था उसके सपनों के टूट जाने का, और उसका ये डर उसकी माँ कमला अच्छे से समझ रही थी। क्या हुआ, इतनी उदास क्यों है? माँ मुझे आगे पढ़ना है, तुम पापा से बात करो ना। कोई फायदा नहीं है बेटा, मैंने कोशिश की थी, लेकिन क्या माँ, पापा को आखिर दिक्कत क्या है? राहुल के लिए तो इस घर में बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं, जबकि वो तो पढ़ाई में मुझसे अच्छा भी नहीं है। अगर वो आगे तक पढ़ सकता है तो आखिर मैं क्यों नहीं? किरण के सवाल का कमला के पास कोई जवाब नहीं था, इसीलिए वो किरण से बिना कुछ कहे वहां से चली गई। किरण कुछ देर वहीं बैठी रोती रही। फिर उसने देखा कि उसका भाई राहुल कोई किताब पढ़ रहा है। किरण उसके पास गई और उसकी किताब में झांकने लगी। क्या देख रही हो दीदी? ये पीएससी का सिलेबस है, एक सवाल भी हल नहीं कर पाओगी। और अगर कर दिया तो मान जाऊंगा तुम्हें। किरण ने उस चुनौती को स्वीकार किया और झट से 4-5 सवाल राहुल के सामने ही हल कर डाले। राहुल का मुंह खुला का खुला रह गया। किरण मुस्कुराकर वहां से चली गई। ऐसे ही वक्त बीतता गया और फिर किरण का 12वीं का रिजल्ट आया। उसने अपने स्कूल में टॉप किया था, लेकिन किसी को इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा था। जबकि राहुल जो ठीक ठाक नंबरों से पास हुआ था, उसके लिए उसकी मनपसंद खीर पक रही थी। हालांकि कमला के पास अपनी बेटी के लिए खुशखबरी जरूर थी। किरण, मेरी बात ध्यान से सुन बेटा, तेरी मामी ने तेरे पापा को फोन करके कहा है कि उनकी तबीयत बहुत खराब रहती है, तो बच्चों की देखभाल के लिए वो तुझे अपने पास बुलाना चाहती हैं कुछ महीनों के लिए। अरे पर क्या हुआ मामी को? कुछ नहीं हुआ उन्हें पगली, तू बस उनके पास चली जा, वरना यहाँ रही तो तेरे पापा तेरी शादी करा देंगे। रहने दो माँ, कुछ महीनों में क्या हो जाएगा? अरे पगली तू जा तो सही, वहाँ तेरा जो मन आए जाकर पढ़ ले। मैंने तेरे मामा से बात कर ली है, उन्होंने तेरे पापा को समझा दिया है कि तेरी शादी तब तक नहीं कर सकते जब तक तू 20 साल की नहीं हो जाती, ये सरकारी नियम है, ऐसा बोला उन्होंने तेरे पापा को। अब किरण को सारी बात समझ आ गई। उसने खुशी से अपनी माँ को गले से लगा लिया और इस तरह किरण हंसी खुशी अपने मामा के पास चली गई। और इसके साथ ही किरण की शादी कुछ वक्त के लिए टल गई। किरण अपने मामा के घर रहकर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी और अपने खर्च के लायक पैसे भी कमाने लगी। तू ठीक तो है ना किरण? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ, आप बताओ। अरे क्या बताऊं, अपना राहुल पटवारी बन गया है। अरे वाह, कमाल कर दिया उसने। कहाँ है वो? लाओ बात कराओ। यही तो दिक्कत है, वो किसी से बात नहीं करता, अब बहुत बड़ा आदमी बन गया है। मैं समझी नहीं माँ, हुआ क्या है? अरे 1 साल पहले राहुल ने पटवारी का इम्तिहान दिया और पास हो गया। बस फिर तो उसके और उसके माँ बाप के तेवर ही बदल गए। तेरी चाची कहने लगी कि अब ये घर लायक नहीं है। राहुल दोनों को साथ लेकर शहर चला गया है, सुना है वहीं कोई नया घर ले लिया है। तो आप मिलने नहीं गई उनसे?
पहले तो उन लोगों ने बुलाया नहीं, अब अगले महीने बुलाया है राहुल की शादी में। अच्छा, राहुल शादी कर रहा है? हाँ, तेरी चाची ने फोन किया था, बोल रही थी बहुत बड़े घर में शादी हो रही है, तो जरा तैयारी के साथ आना। माँ, आप जाओगे? हाँ, जाने का मन तो नहीं है क्योंकि तेरी चाची और राहुल के घमंड की अब कोई सीमा नहीं है, लेकिन जाना तो पड़ेगा वरना कहेंगे कि हम चिढ़ के मारे नहीं आए। अच्छा, ये सब छोड़ और ये बता तू कब आएगी? जल्दी आऊंगी माँ। कुछ दिन बाद राहुल की शादी का दिन भी आ गया। राहुल के ससुराल वालों ने शादी पर बहुत खर्चा किया था। शादी देखकर कमला और हरीश को बहुत खुशी हुई, लेकिन ना तो उनसे राहुल ने कोई बात की और ना ही उमा या उसके पति सतीश ने। बेचारी कमला और हरीश एक कोने में ही बैठे रहे और इंतजार करने लगे कि कब फेरे पूरे हों और कब वो अपने गांव वापस चले जाएं। लेकिन तभी लाल बत्ती लगी एक गाड़ी गेस्ट हाउस के बाहर आकर रुकी। उस गाड़ी की आवाज सुनते ही राहुल गेट की तरफ भागा। तभी उसकी माँ उमा ने आवाज लगाई, कहाँ जा रहा है राहुल? अरे माँ, मेरे सीनियर आए, मैंने बड़ी मिन्नतों से उन्हें शादी में आने के लिए मनाया था। आ जाओ, अभी आओ, उनका बढ़िया स्वागत करना है। राहुल की बात सुनते ही राहुल के माँ बाप और उसके ससुराल वाले कार के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। कार का गेट खुला और उसमें से साड़ी पहने हुए किरण बाहर निकली। किरण अब उस जिले की नई डिप्टी कलेक्टर थी। किरण ने जाते ही सबसे पहले अपने पापा और माँ के पैर छुए। कमला की आंखों में खुशी के आंसू थे और हरीश की आंखों में शर्मिंदगी के साथ साथ अपनी बेटी पर फक्र भी झलक रहा था, जबकि राहुल और उसके परिवार को तो जैसे सांप ही सूंघ गया था।